$1,50,90,000 कर्ज जारी करने की सिफारिश। IMF हुक्काम के मुताबिक आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा और मुआशी बहाली के असरात से रुपए पर दबाव बढ़ा। पाकिस्तानी मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पेशरफ्त की। IMF का मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने पर जोर। IMF से मुआहिदा, रुपए की ऊंची छलांग, डॉलर की कीमत में होशरुबा कमी। इंटरबैंक में डॉलर $2.19 सस्ता, कीमत $175.24 से कम होकर $173.05 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स की 46,220 की सतह पर ट्रेडिंग 46,220 की सतह पर पहुंच गई। नवाज शरीफ और मरियम को सियासत से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो से साबित हो गया। शहबाज शरीफ का ट्वीट। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, वक्त आ गया है गलतियों को दुरुस्त किया जाए, कौम इंसाफ की मुंतजिर है। किसी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या मुल्ला ने नहीं, मुल्क को तालीम और यूनिवर्सिटीज ने तब्दील करना है। तलबा डिग्री लेकर घर ना बैठें, मुल्क की मईशत में हिस्सा डालें। फवाद चौधरी का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात ने कहा, तलबा अपनी कंपनीज बनाएं और किसानों को तजावीज़ दें। तब्दीली सरकार एक के बाद एक बहरान पैदा कर रही है। शेरी रहमान का मुमकिना पेट्रोल बहरान पर इजहार तशवीश। गुज़िश्ता साल पेट्रोल बहरान पर कमीशन ने पेट्रोलियम डिवीजन और हुकूमत की नाअहली से पर्दा उठाया था। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया, हुकूमत बताए मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम के खिलाफ कौन सी एहतसाब अदालत में केस चल रहा है। मुतहरिक आइंदा की हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च के मामले पर स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की तारीख पर मुशावरत होगी। 23 नवंबर को PDM का सरबराही इजलास भी इस्लामाबाद में होगा। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिश कर रहा है। मुल्क की मफादात के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। ऑपोजिशन जाती एजेंडे की बजाय कौमी मफादात को तरजीह दे। वसीर आला पंजाब का मशवरा। उस्मान पुस्तार ने कहा, अवाम ऑपोजिशन अनासर के दोगले चेहरों को पहचान चुके। अभी सर्दियाँ सही तरह स्टार्ट नहीं हुई हैं और गैस आना बंद हो गई है। अब सर्दियों में आप देखें, जिस चीज़ का यूज़ है, जिस पर सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो गैस ही उन्होंने बंद कर दिया। जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो नाश्ता बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सर्दी अभी आई नहीं, गैस ने पहले ही नखरे दिखाना शुरू कर दिए। कहीं गैस बिल्कुल ही गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। खाना पकाना मुहाल हो चुका, सिलेंडर खरीदने की सकत है, न बाहर से खाना लाने की। हुकूमत बताए हम कहां जाएं, शहरियों की दुहाई। पंजाब में स्मॉग बन गई रोक। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा, कराची का 8वां नंबर। बहावलपुर में आलूदगी की शरह 405 तक जा पहुंची। साहिवाल में 320 रिकॉर्ड। शहरी आंखों की जलन और सांस के अमराज में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कातिल मच्छर के वार, मजीद 2 अफराद हो गए शिकार। पंजाब में डेंगू से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों में 92। सिर्फ लाहौर से 70 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 51 मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में 7 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। आमदन से जायद असासा केस। फवाद हसन फवाद और दीगर मुल्ज़िमान के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड मंगवाने की दरख्वास्त पर समात। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब से मुतालिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूम में रहनुमा पीपल्स पार्टी मीर मोहम्मद खान का 4 साथियों समेत कत्ल। नमाज जनाजा आज आबाई इलाके में दोपहर 2 बजे अदा की जाएगी। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस की तहकीकात जारी।
नाज़िम जोखियो कत्ल केस मुकदमे की तफ्तीश नए अफसर को मुंतकिल। मुलजिमान की बुरी जमानत में 30 नवंबर तक की तौसी। मरीन कोर्ट कराची का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर मुकदमे की फाइल पेश करने का हुक्म। भारत में सिख रियासत खालिस्तान का कयाम के लिए बरतानिया में रेफरेंडम का तीसरा मरहला। वोटर्स की तवील कतारें। कहा भारत सिखों की हक की आवाज को ज्यादा देर नहीं दबा सकता। भारतीय पंजाब में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग आजादी चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने टेलीविजन प्रोग्राम से मुतालिक नई गाइडलाइंस जारी कर दी। टीवी ड्रामों और फिल्मों में अदाकाराओं को दिखाने पर पाबंदी। खवातीन सहाफियों को रिपोर्टिंग के दौरान हिजाब पहनने की हिदायत। $5.90 करोड़ कर्ज जारी करने की सिफारिश की है। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम की बहाली शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा। टैक्स बेस में मजीद इजाफा करना होगा। IMF ने मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने पर जोर दिया है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफे का खदशा है। IMF के स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। $5.90 कर्ज जारी करने की सिफारिश करती। हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने जून तक तमाम कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से हासिल किए। FBR के टैक्स मुहासिल मुस्तहकम रहे। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पेशरफ्त की, लेकिन एक्शन प्लान को मजीद मौसर बनाने के लिए इजाफी वक्त दरकार है। कतर में कमी आई। रवां बरस GDP ग्रोथ 4% से जायद और आइंदा साल 4.5% रहने का इम्कान है। IMF ने एक्सचेंज रेट में लचक बरकरार रखने, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने का मशवरा दिया। कानून साजी के जरिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। IMF ने समाजी और तरक्याती अखराजात के लिए टैक्स मराहत का खात्मा जरूरी करार दिया। आलमी मालियाती इदारे ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक वादे पूरे करने पर भी जोर दिया है। बेहतरी आई है। इंटरबैंक में डॉलर $2.19 सस्ता हो गया। डॉलर $175.24 से कम होकर $173.05 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, IMF के मुज़ाकरात के हवाले से तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। अब उसकी जो तस्वीरात सामने आ गई हैं, इसके बाद जो है मार्केट में जो अदम इस्तेहकाम था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें आज रुपए की कदर में हमने बेहतरी होती देखी है। मगर अब जो इसके साथ जो स्ट्रिंग्स अटैच किए गए हैं, जो मामलात को IMF ने कहा है कि पाकिस्तान उस पर बेहतरी लाए, उससे जो है मईशत के मजीद सुस्त होने के इम्कान बढ़ गए हैं, जिससे जो है स्टॉक मार्केट के सरमायाकार घबराहट के शिकार हैं और उनकी जानिब से नए हिस्से की खरीदारी करने के बजाय अपनी पोजीशन को स्पेयर करने और जो है हिस्से की फरोख्त पर तवज्जो दी जा रही है। तो पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील जो है IMF के प्रोग्राम को वो अबूल हुआ है, मगर इसके साथ पाकिस्तान को बहुत से ऐसे इकदाम करने होंगे जिसके हवाले से जो सरमायाकार है वो घबराहट के शिकार हैं। आज ही बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप वायरल हुई है। साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया है। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये सोशल मीडिया पर चलने वाली ऑडियो खुद साख्ता है। उन्होंने ऑडियो सुनी है, ये आवाज़ उनकी नहीं है। इस तरह की चीज़ें प्लानिंग से सामने लाई जा रही हैं। इस किस्म की हरकतों से अदलिया को दबाया नहीं जा सकता। कभी किसी को केस के हवाले से हिदायत नहीं दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मजीद कहा है, ऑडियो मामले पर सोच रहे हैं क्या कानूनी कार्रवाई की जाए। साबिक चीफ जस्टिस की तरदीद से पहले मुबैना ऑडियो टेप सामने आई। ऑडियो में कहा जा रहा है कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देना होगी। अगरचे मरियम नवाज के खिलाफ भी कोई केस नहीं है, मरियम नवाज को भी सजा देना होगी।